नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मयूर आहिर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है बॉलीवुड की अनसुनी कहानियाँ। और ये है हमारा सेगमेंट जिसका नाम है कहानी किशोर कुमार की। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्रीज की एक बहुत बड़ी शख्सियत ने एक खत लिखा था और उसमें कहा गया था कि किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी के सामने कुछ भी नहीं। तो ये कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिस प्रकार आज के न्यूज़ चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई पैंतरा करते रहते, जैसे कि मिस्टर एंड मिसिस फलाना का तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप हमें एसएमएस करके बताइए। उसी प्रकार उन दिनों एक फिल्म मैगजीन आया करती थी जिसका नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसा ही पैंतरा किया था अपनी मैगजीन की बिक्री बढ़ाने के लिए। उन्होंने अपने मैगजीन के अंदर एक बहस छाप दी और बहस का शीर्षक दिया गया था, क्या मोहम्मद रफ़ी अच्छे सिंगर है या किशोर कुमार अच्छे सिंगर है। तो ये पढ़ने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब के हजारों फैंस ने खत लिखने शुरू कर दिए और कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब बेस्ट सिंगर है, बेहतरीन सिंगर है। उसी प्रकार किशोर दा के फैन ने भी खत लिखना शुरू कर दिया। उनके भी हजारों खत आने लगे कि भाई मोहम्मद रफ़ी साहब से अच्छे सिंगर किशोर दा है। तो ये बहस काफी चलती रही। फिर हुआ यूं दोस्तों कि पूरे देश में ये डिबेट टॉक ऑफ द टाउन बन गई। अक्सर मोहम्मद रफ़ी साहब के फैन और किशोर दा के फैन आपस में उलझ जाया करते थे। लेकिन एक दिन मैगजीन वालों को एक लंबा चौड़ा खत मिलता है और खत में लिखा होता है कि मोहम्मद रफ़ी के सामने किशोर दा कुछ भी नहीं है। अब हैरत की बात यह नहीं थी कि ऐसा लिखा गया था खत के अंदर, लेकिन हैरत की बात यह थी कि यह खत लिखा किसने था। ये फिल्म इंडस्ट्रीज की एक बहुत बड़ी शख्सियत ने लिखा था जिसका नाम था किशोर कुमार। जी हाँ दोस्तों, किशोर कुमार ने खुद एक खत लिख के मैगजीन वालों को बताया था कि आपको जवाब चाहिए तो जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब के सामने किशोर कुमार कुछ भी नहीं है। और उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी भेजी थी गानों की जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे, और नीचे एक सवाल किया गया था, क्या ये गाने मैं गा सकता हूँ जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं। देखिए, मोहम्मद रफ़ी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और मेरी नज़र में वो महान सिंगर है और मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मेरी तुलना उनके साथ की जाए। तो ये जो आपने डिबेट शुरू की है, ये डिबेट मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचाती है और मुझे इससे काफ़ी तकलीफ होती है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस डिबेट को आप समाप्त कर दीजिए। तो दोस्तों, खुद किशोर कुमार ने अपने बारे में ऐसा लिखा था एक खत में। अब दोस्तों, इस खत से ये तो साबित नहीं होता कि मोहम्मद रफ़ी साहब बेहतर सिंगर थे या किशोर दा बेहतर सिंगर थे, लेकिन ये खत से एक बात जरूर साबित होती है कि किशोर दा का दिल बहुत बड़ा था। वो एकदम साफ दिल के इंसान थे। दोस्तों, अगर आप किशोर दा के फैन हैं तो किशोर दा के इस बड़कपन के बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मेरे ख्याल से ये खत पढ़ने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब के जितने भी फैन थे उन सबका भी दिल किशोर दा ने जीत लिया होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता दोस्तों, कभी कभार ऐसा भी होता था कि किशोर दा की शरारतों से लोग परेशान भी हो जाते थे और उनके ऊपर गुस्सा भी हो जाते थे। तो ऐसी ही 2 बड़ी शख्सियत थी जिनको किशोर दा ने गुस्सा दिला दिया था, जिनमें से एक थे पृथ्वीराज कपूर और एक थे केएनसी। ये दोनों भड़क गए किशोर दा के ऊपर। अब क्यों ये दोनों किशोर दा के ऊपर भड़क गए, किशोर दा ने ऐसा क्या किया था, ये अगर आपको जानना है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।